अनुपमा को फाइनल में देखकर पूरा कोठारी परिवार पूरी तरह हैरान रह जाता है। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अनुपमा इतनी शानदार वापसी करेगी। दूसरी तरफ प्रेम की दुआ भी आखिरकार कबूल हो जाती है, लेकिन इसी खुशी के बीच अनुपमा उसे ऐसी कड़ी चेतावनी देती है जिसे सुनकर प्रेम भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, टेलीविजन के पॉपुलर शो अनुपमा में अब जबरदस्त ड्रामा शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड में फूड कंपटीशन का फाइनल राउंड पहले से भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। हर टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है, लेकिन जैसे ही अनुपमा अपनी टीम के साथ फाइनल में एंट्री करती है, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रेम और उसकी पूरी टीम अनुपमा को सामने देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अनुपमा दोबारा इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकती है। वहीं कोठारी परिवार के सभी लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर गुजरात चाट वाली टीम कहां गई और उनकी जगह अनुपमा की टीम ने कैसे ले ली। इसी दौरान शो में एक बड़ा खुलासा होता है। सभी जज मंच पर आते हैं और आधिकारिक घोषणा करते हैं कि पिछली टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है क्योंकि जांच में यह साबित हो गया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था और चीटिंग की थी। यह सच सामने आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। दर्शकों के बीच भी हलचल मच जाती है और हर कोई अनुपमा की ईमानदारी की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मुकाबला पहले से भी ज्यादा कठिन हो जाता है। अब दोनों टीमें बराबरी की टक्कर पर खड़ी हैं। प्रेम मुस्कुराते हुए अनुपमा के पास जाता है और कहता है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसकी दुआ पूरी हो गई। वह हमेशा चाहता था कि फाइनल में उसका मुकाबला किसी कमजोर टीम से नहीं, बल्कि अनुपमा जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से हो। वह कहता है कि अगर जीतना है तो अपनी मेहनत और हुनर के दम पर जीतना चाहता है, किसी की मजबूरी या किस्मत का फायदा उठाकर नहीं। प्रेम की यह बात सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए शांत रहती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता दिखाई देती है। वह प्रेम की तरफ देखती है और कहती है कि मुकाबला सिर्फ जीत और हार का नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और भरोसे का भी होता है। अगर किसी ने इस बार भी चालबाजी करने की कोशिश की, तो वह किसी को भी माफ नहीं करेगी, चाहे वह अपना हो या पराया। अनुपमा की यह चेतावनी सुनकर प्रेम भी कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि इस बार अनुपमा पहले वाली नहीं रही। उधर कोठारी परिवार के कुछ सदस्य इस पूरे घटनाक्रम से बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर अनुपमा यह प्रतियोगिता जीत गई, तो उसकी लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से परिवार के कुछ लोग एक नई साजिश रचने का फैसला करते हैं। रात के समय जब सभी प्रतियोगी अगले राउंड की तैयारी में लगे होते हैं, तभी एक रहस्यमयी शख्स चुपके से किचन एरिया में घुसता है। वह कुछ जरूरी सामग्री के डिब्बों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की लाल लाइट जल उठती है और वह घबराकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो अचानक अनुपमा की टीम को पता चलता है कि उनकी एक बेहद जरूरी सामग्री गायब है। पूरी टीम परेशान हो जाती है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद अनुपमा इस बार फाइनल में हिस्सा ही नहीं ले पाएगी। लेकिन तभी राही और बाकी टीम के सदस्य हिम्मत नहीं हारते। वे दूसरी सामग्री से नई डिश तैयार करने का फैसला करते हैं। अनुपमा भी सभी का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि असली शेफ वही होता है जो मुश्किल हालात में भी नया रास्ता निकाल ले।
इधर प्रेम को भी जब इस घटना की जानकारी मिलती है तो उसे शक होने लगता है कि यह सब किसी की सोची समझी साजिश है। वह खुद जाकर आयोजन समिति से जांच की मांग करता है। प्रेम की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह अपने ही प्रतिद्वंद्वी के लिए न्याय की मांग कर रहा होता है। अनुपमा भी पहली बार प्रेम की तरफ सम्मान भरी नजरों से देखती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि कोई नकाबपोश व्यक्ति देर रात किचन में घुसा था। हालांकि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता, लेकिन उसके हाथ में पहनी हुई एक खास अंगूठी देखकर कोठारी परिवार का एक सदस्य बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मीडिया के कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर लेते हैं। उधर जज घोषणा करते हैं कि जब तक असली दोषी सामने नहीं आता, तब तक प्रतियोगिता जारी रहेगी। अब मुकाबला पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। दोनों टीमें समय के खिलाफ दौड़ रही होती हैं। एक तरफ प्रेम अपनी टीम के साथ नई डिश तैयार करता है, तो दूसरी तरफ अनुपमा अपनी पूरी मेहनत और अनुभव से ऐसा स्वाद तैयार करती है कि जज भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक अनजान महिला प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचती है और दावा करती है कि उसके पास उस व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत है, जिसने पूरी प्रतियोगिता में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह महिला एक पेन ड्राइव आयोजकों को सौंपती है और कहती है कि इसमें पूरी सच्चाई रिकॉर्ड है। जैसे ही पेन ड्राइव चलाई जाती है, वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ लोग पहले से ही अनुपमा को हराने की योजना बना रहे थे। इतना ही नहीं, वे प्रतियोगिता के नियम बदलवाने और सामग्री बदलने तक की साजिश रच रहे थे। यह वीडियो सामने आते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, जबकि साजिश करने वालों के चेहरे उतर जाते हैं। कोठारी परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि यह सब उसकी योजना नहीं थी, तो कोई दूसरे को दोषी ठहराने लगता है। परिवार के भीतर भी जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। वहीं प्रेम साफ शब्दों में कह देता है कि अगर किसी ने अनुपमा के साथ अन्याय किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अनुपमा यह सब देखकर भावुक जरूर होती है, लेकिन वह किसी के खिलाफ नफरत नहीं रखती। वह सिर्फ इतना कहती है कि सच को देर तक छिपाया नहीं जा सकता। जिसने जैसा किया है, उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। उसकी यह बात सुनकर जज भी उसकी सोच की सराहना करते हैं। फाइनल राउंड अपने आखिरी चरण में पहुंच जाता है। सभी प्रतियोगी अपनी अपनी डिश जजों के सामने पेश करते हैं। जज हर डिश का स्वाद चखते हैं और अंक देने लगते हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र सिर्फ रिजल्ट पर टिकी होती है। लेकिन तभी अचानक स्टेज की बड़ी स्क्रीन पर इमरजेंसी रिव्यू का संदेश दिखाई देता है। आयोजक बताते हैं कि रिजल्ट घोषित करने से पहले एक नई शिकायत दर्ज हुई है, जिसकी जांच जरूरी है। यह सुनते ही सभी लोग फिर से हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर आखिरी समय पर अब कौन सा नया राज सामने आने वाला है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शिकायत करने वाला व्यक्ति खुद प्रतियोगिता का एक वरिष्ठ अधिकारी निकलता है। वह दावा करता है कि प्रतियोगिता में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई स्तरों पर साजिश रची गई थी और इसका मास्टरमाइंड अभी तक सबके सामने नहीं आया है। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में कैमरा एक रहस्यमय शख्स पर जाकर रुकता है, जो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसके चेहरे पर रहस्य बना रहता है और उसकी पहचान उजागर नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और प्रेम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है,
बल्कि अब शुरू होने वाली है। इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वह रहस्यमयी मास्टरमाइंड कौन है, किसने अनुपमा को हराने की पूरी योजना बनाई थी। क्या कोठारी परिवार का कोई सदस्य इस साजिश का हिस्सा निकलेगा? क्या प्रेम और अनुपमा मिलकर असली गुनहगार का पर्दाफाश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर फूड कंपटीशन की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी? आने वाले एपिसोड में लगातार कई बड़े खुलासे, चौंकाने वाले ट्विस्ट, इमोशनल ड्रामा और ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देंगे।